नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लाइन नेटवर्क। आपको बता दें कि बिहार सहित पूरे भारत में 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती मनाई जाती है और सभी दल, सभी पार्टी के नेता मनाते हैं, सामाजिक संगठन के लोग मनाते हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाते हैं और उनकी जो कृति है उनके बारे में लोगों को बताते हैं। इस बार बिहार में लोजपा रामविलास पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं चिराग पासवान बापू सभागार में 14 अप्रैल को जयंती मनाएंगे। हमारे साथ जुड़ गए हैं लोजपा रामविलास पार्टी से प्रदेश महासचिव संजय पासवान और वो हमें अभी जानकारी देंगे। 14 अप्रैल को जयंती मनाई जाएगी और इसको लेकर पूरे बिहार में, पूरे प्रदेश में लोजपा रामविलास पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं अपनी तैयारी शुरू कर दिए हैं। जगह जगह से लोग पटना पहुंचेंगे बापू सभागार में। संजय जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज लाइन नेटवर्क में। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद और आपके जितने भी दर्शक देख रहे हैं आपके चैनल को, सभी लोगों को मैं प्रणाम करता हूं। इस बार जो है चिराग पासवान जी जयंती, अंबेडकर जयंती फिर से पटना में मनाना है उनको और मुझे जहां तक जानकारी प्राप्त हुई है इस बार बापू सभागार में मनाई जाएगी। क्या कुछ तैयारी है? बिल्कुल, ये चिराग पासवान जी ही नहीं मना रहे हैं, हमारे नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, जो देश के हम लोग जो है से पहले अंबेडकर तो बाबा साहब को हम लोगों ने माना है और देश के दूसरे अंबेडकर अपने नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को हम लोगों ने माना। आज वो नहीं है, मैं उनको नमन करता हूं और आज उसी कड़ी में हमारे आदरणीय चिराग पासवान जी हर साल मनाते हैं। हर साल की भांति इस साल भी पूरी तैयारी के साथ भव्य रूप से हम लोग जो है से बाबा साहब का जो है से अंबेडकर जयंती बापू सभागार में मना रहे हैं और इसकी तैयारी भी विगत दिन हमारे जो है से पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, दल के नेता सचेतक राजू तिवारी जी की अध्यक्षता में हम लोगों ने पटना में 1 व्हीलर रोड पार्टी कार्यालय में बैठक भी हुई है। पार्टी के सभी प्रकोष्ठ के पदाधिकारी, जिला अध्यक्षों के साथ हम लोगों की पूरी तैयारी हुई है। चूँकि इस बार का जो कार्यक्रम हम लोग का होगा, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वयं चिराग पासवान जी इसका नेतृत्व करने वाले हैं, इसलिए निश्चित रूप से इस बार ऐतिहासिक होगी कार्यक्रम हम लोग का। अच्छा, ये जो है बापू सभागार में होना है, पूरे प्रदेश से कितनी संख्या में लोग वहां पहुंचने वाले हैं, क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल, हम लोगों ने, हमारे पार्टी का जो संगठन के जो पदाधिकारी है उन्हीं लोगों को ही हम लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा ये किया है। चूँकि हमारा संगठन तो काफ़ी मजबूत है, बिहार में देख रहे हैं, तो संगठन के जो पदाधिकारी हैं अगर वही आ जाते हैं सिर्फ हमारे कार्यक्रम में तो ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा। चूँकि आप देखे हैं कि बापू सभागार में जब भी चिराग पासवान जी का कार्यक्रम होता है तो जितना भीड़ आप देखते हैं अंदर में, उतना ही उससे दुगुना भीड़ बाहर में दिखाई देता है, जो अस्त व्यस्त होता है। निश्चित रूप से 25,000 से 30,000 से ऊपर जो है से कार्यकर्ता हमारे जो है से बापू सभागार में 14 अप्रैल को पहुंचेंगे। अच्छा, अभी जो है आप देखेंगे बिहार के गलियारों में राजनीति सरगर्मी तेज है। कौन बनेगा मुख्यमंत्री, ये चेहरा अभी तक साफ नहीं हुआ है। एनडीए से कौन होंगे मुख्यमंत्री, ये चेहरा कोई क्लियर नहीं कर पा रहा है। आप देखिए, मोदी जी के जो हनुमान कहे जाते हैं चिराग पासवान, वो भी अभी चुप हैं। वो भी कह रहे हैं कि जो डिसीजन होगा उसके अकॉर्डिंग वो कहेंगे। आप लोग कैसे देखते हैं, कौन हो सकता है? बिल्कुल, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर ऐसा बोले हैं जो उनका ये होगा, चूँकि हमारे नेता का शुरू से रहा कि जिस दल में भी हो, गठबंधन में होते हैं तो गठबंधन धर्म का पालन बड़ी ईमानदारी से चिराग पासवान जी करते हैं। तो आज हम लोग एनडीए में हैं और एनडीए में हैं तो बड़ी ईमानदारी से हम लोग हैं और हमारे नेता बिल्कुल एनडीए पर डिपेंड हैं। चुनाव में देखे हैं कि ये काफ़ी चर्चाएं भी होती है कि भाई चिराग पासवान जी मोदी का हनुमान है, काफ़ी लोकप्रियता उनका बढ़ा भी है, हमारे मोदी जी का भी बढ़ा, चिराग पासवान जी का भी बढ़ा है और बिहार में लोग जो है से एक बार चिराग पासवान जी को देखना भी पसंद कर रहे हैं। पहला पसंद अगर बिहार में कोई है तो लोग चिराग पासवान को पसंद करते हैं। तो निश्चित रूप से
हम लोग हमारे जो पार्टी के एनडीए के नेतृत्व है करता है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जिनके हनुमान कहे जाते हैं चिराग पासवान जी, नरेंद्र मोदी जी हैं, हमारे देश के आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी हैं, हमारे बिहार से ही अभी जो है से देखे हैं हमारे पार्टी के जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं आदरणीय नितिन नवीन जी। ऐसे ऐसे शीर्ष नेतृत्व हैं हमारे बिहार के मुख्यमंत्री, लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं। निश्चित रूप से हम लोग को आशा भी है और हम लोग मांग भी करते हैं कि आम पब्लिक का बिहार का मांग है एक बार चिराग, बिहार मांगे चिराग, तो निश्चित रूप से इस पर विचार होना चाहिए। हम लोग भी जो है से मांग करेंगे कि भाई जो आम जनता बिहार जो मांग रहा है एक बार चिराग को जो है से बिहार का मुख्यमंत्री बनाइए, एनडीए का मुख्यमंत्री बनाइए। तो एनडीए में क्या आपको लगता है कि बीजेपी पार्टी जो है वो दलित चेहरा कोई उतारने की प्रयास करेगी, दलित चेहरा पर कोई गेम खेलने का प्रयास करेगी? चूंकि अभी सामने चुनाव भी बंगाल में है 23 अप्रैल को और 29 अप्रैल को होना है, तो क्या लगता है कि इस बीच में जो है ये आ चुके ऑलरेडी नीतीश जी राज्यसभा सांसद का उन्होंने शपथ ले लिए, अब जो है शपथ लेने के बाद अब यहां सरकार बननी तय है, तो क्या आपको लगता है कि दलित चेहरा कोई, मतलब ये जो है बीजेपी दलित चेहरा पर कहीं ना कहीं कोई गेम होगा या कोई अन्य होंगे, क्या लगता है आपको? बिल्कुल, सबसे पहले तो अभी आपने याद दिला दिया मुझे कि आज जो है हमारे बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आज जो है से राज्यसभा का सदस्यता लिए, इसलिए मैं उनको बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूं, है ना। अब रही बात दलित मुख्यमंत्री की, तो हम लोगों ने देखा है कि भाजपा के लगभग जो है से 1980 से पार्टी के स्थापना काल से लेकर अब तक देश में सवर्ण, ओबीसी, आदिवासी से मुख्यमंत्री तो बनाए गए हैं, लेकिन अब तक भाजपा ने अभी तक किसी दलित को मुख्यमंत्री नहीं बनाया है। नीतीश जी बनाया है। देखिए महादलित को जैसे जीतन राम मांझी को नीतीश जी बनाए हैं। मैंने भाजपा की बात हाँ, तो आप क्या लगता है कि भाजपा भी क्या वही कार्ड खेलेगी, दलित कोई चेहरा होगा, क्या लगता है? बिल्कुल वही चीज है, हमने भाजपा की बात किया है। अब एनडीए में हमारे नीतीश कुमार जी भी हैं, चिराग पासवान जी हैं, जीतन राम मांझी भी हैं, उपेंद्र कुशवाहा जी भी हैं, और हमारे एनडीए के नेतृत्वकर्ता अमित शाह जी, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी, सब लोग हम लोग एक हैं। यानी अब ये अभी कोई पार्टी नहीं है हम लोग की, अगर बात करें तो हम लोग सब एक एनडीए है। तो निश्चित रूप से अभी कई राज्यों में चुनाव होना बाकी है, तो अगर दलित फिगर कोई दिया जाता है तो इसका फायदा बिहार में ही नहीं, अगर चिराग पासवान जी को अगर मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो निश्चित रूप से इसका फायदा जो है से देश के अन्य राज्य में जो चुनाव हो रहे हैं विधानसभा चुनाव, इसका फायदा जो है से चढ़ बढ़ कर मिलेगा। दलितों का जो है से रिजल्ट निश्चित रूप से एनडीए को बढ़त बनाएगी और सरकार भी बनाएगी वहां। चलिए, हमसे जुड़ने के लिए और विशेष जानकारी देने के लिए संजय जी बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आशा करते हैं कि 14 अप्रैल को जो है अंबेडकर जयंती आप लोग मनाएं, और जो अंबेडकर जी की, जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जो कृति है उनके बारे में जो है चर्चा होनी चाहिए, लोगों तक एक अच्छा मैसेज जाना चाहिए, क्योंकि हर वर्ष आप लोग मनाते हैं। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, आपको भी धन्यवाद। और अंत में हम भी अपने जितने भी हमारे दर्शक देख रहे हैं और आपके जो है से चैनल के माध्यम से हम अपने टीम के सभी लोगों से आग्रह करते हैं कि निश्चित रूप से आप लोग जो है से 14 अप्रैल को बाबा साहब का जयंती समारोह में चढ़ बढ़कर हिस्सा लीजिए और बापू सभागार में पहुंचिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये लोजपा रामविलास पार्टी के प्रदेश महासचिव संजय पासवान जी अभी हमारे साथ जुड़े थे, और 14 अप्रैल को बापू सभागार पटना में अंबेडकर जयंती मनाई जाएगी और ये चिराग पासवान के नेतृत्व में मनाई जाएगी, जिसकी जानकारी इन्होंने दिया। आप बने रहे न्यूज लाइव नेटवर्क के साथ, देखते रहे न्यूज लाइव नेटवर्क। नमस्कार।